अविनाश धर्माधिकारी साहब से दरखास्त करता हूं कि वो कुछ बातें हमारे सामने नशे के ताल्लुक से पेश करें। यहाँ पे स्टेज पे उपस्थित सभी मौलाना को और मेरे भाइयों को साकिनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से मेरा नमस्कार। ये ऐसा स्टेज है, यहाँ पे सब बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं जो हर एक अपने अपने सब्जेक्ट में स्कॉलर है, और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जो हम लोग समझा जाता है कि पुलिस ऑफिसर कभी ज़्यादा दिमाग का नहीं रहता है, तो ऐसे मौके में मेरे को यहाँ पे बुलाया, उन्होंने मेरा सत्कार भी किया और अभी मेरे को माइक दिया। रमजान चौधरी भी यहाँ पे है, पॉलिटिकल है, मैं हम लोग तो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, फिर भी माइक लेना पड़ा हाथ, क्योंकि अभी ज़रूरत है बात करने की। चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, जो भी है, उसको अभी ज़रूरत है बात करने की। जब तक वो बात नहीं करेगा, जनता के बीच नहीं पहुँचेगा, तब तक जो इफेक्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने महसूस किया और लगातार गए 2 साल से, आज की बात नहीं है साहब, हम गए 2 साल से हर वक्त हर लम्हा कोशिश कर रहे हैं कि अपने एरिया को ड्रग्स से मुक्ति पाए, ड्रग्स से लंबा रखे। जितने लोग हो सकते, जितने ड्रग्स को लंबा रखेंगे, उसको अपने एरिया में नहीं आने देंगे, उसके बारे में जितना जन जागृति करेंगे, जितना लोगों को इसके बारे में बताएंगे, लोगों का सहयोग लेके जब तक हम लोग ये कार्रवाई नहीं कर सकते, तब तक ये पॉसिबल नहीं कि अपने एरिया से हम ड्रग्स को भगा सके। ऐसा माहौल आ गया है, पीछे लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है। अभी ऐसा माहौल आ रहा है कि अपने को एक छुपा वॉर खेल रहे हैं हम लोग, छुपा हुआ। डायरेक्ट हम लोग वॉर नहीं करने, अपने समझो दुश्मन कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ अपना वॉर चल रहा है, ये छुपा वॉर चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने एरिया में, अपने देश में उन्होंने टेररिस्ट को भेजना बंद कर दिया है, ये करना बंद कर दिया उन्होंने। उसके बगैर क्या किया, उन्होंने ड्रग्स भेजना चालू कर दिया। आपने पंजाब में देखा हुआ क्या हुआ है, पंजाब में अपनी 1970 से लेके 2010 तक उन्होंने कंटिन्यू ड्रग्स सस्ते में भेजा। उसकी वजह से उड़ता पंजाब करके एक पिक्चर आई थी, वो उसी सब्जेक्ट पे ऊपर थी। तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उस वक्त की नस्ल है, पूरी नस्ल खत्म हो गई। परसेंटेज जो अपने जो मिलिट्री में पंजाबी लोग थे, उनका मिलिट्री में जाना कम हो गया, क्योंकि ड्रग्स की लालच लग गई, उनको लत लग गई। ड्रग्स की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब क्या हो तो डेथ ही हो गई 4-5 साल। ड्रग्स लेने वाला ज्यादा से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, लेकिन होता है क्या मालूम है, ड्रग्स लेने वाला वो तो मरता है, लेकिन साथ में एक घर को लेके जाता है। एक अच्छा हंसने वाला, खेलने वाला घर पूरा बर्बाद हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो ड्रग्स लेने की वजह से वो अकेला ही तकलीफ में आता है, घर वाले भी तकलीफ में आते हैं, आसपास के लोग भी तकलीफ में आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो बाजू वाला घर, उनका लड़का ड्रग्स ले रहा है तो मुझे क्या है, उसको वो देखे करके। लेकिन साहब, अगर वो ड्रग्स ले रहा है, उसका इफेक्ट आपके घर पे, आपके बच्चों के, आपके प्रॉपर्टी के बारे में इसका इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट आ सकता है। उसका 2 उदाहरण आपको देता हूँ, आप समझ लो क्या कितना गहरा संकट है ये। और इस संकट का सामना करने के लिए आप और हम, पुलिस प्रशासन और आम जनता, इन दोनों ने अब एक दूसरे का हाथ और साथ देना चाहिए। वो पॉसिबल हुआ तो ही हम इसको फाइट कर सकते हैं। इसीलिए आज इस मंच पे मैं जानबूझ के उपस्थित हुआ। इन्होंने जब बोला कि हम ड्रग्स के बारे में ज्यादा करके बात करने वाले, मौलाना लोग ड्रग्स के बारे में बात करने वाले, बोले ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मौलाना लोग जो बात करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके जहन तक जाता है, आपके दिल तक जाता है। वो जब हो जाएगा तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने समाज में आ जाएगा। और समाज का जो सुधारने का काम मौलाना लोग अपने हर शुक्रवार को नमाज के टाइम वो लोग आपको बताते हैं। लेकिन आज ये प्रोग्राम उन्होंने खास आयोजित किया केवल ये सब्जेक्ट पे, बहुत अच्छी बात है। जिसके बगैर जरा ट्रैफिक क्लियर करा जा रही थी, ट्रैफिक क्लियर कम गया। तो इस तरह से हमको ट्रैफिक क्लियर करो, हाँ गार्डन दो जैसा, इस तरह से हमको एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 2 केसेस के बारे में बताना चाहता था, कृपा करके सब सुनिए, क्योंकि ये केस ऐसे केस है जो पूरा अपने समाज को क्या होता है, धब्बा लगाने वाली बात है। पवई में 5 साल की बच्ची थी, 5 इयर्स की बच्ची, उसके ऊपर रेप हुआ और बाद में उसका मर्डर हो गया। आरोपी पकड़ा, 2 दिन के बाद आरोपी गर्दुला नशीला निकला। 5 साल की बच्ची, उसके घर में, आप सोचो वो बच्चे के ऊपर क्या हालत होगी, घर वालों पे क्या हालत होगी। क्या उसके घर में से कोई नशा करता था?
नहीं करता था, लेकिन ये नशा करता था। उसका साइड इफेक्ट इतना ऐसा हो गया कि इसका खिलता हुआ एक बचपन चला गया, एक बच्ची चली गई। दूसरा है विक्रोली में 2.5 साल के बच्चे के ऊपर रेप हो गया सब। वो रेप भी गर्दुले ने नशे की हालत में किया था। आप सोचते हैं अगर हमारे आसपास इस तरह से गर्दुले लोग घूमने फिरने चालू हो गए तो अपना बच्चे लोग, अपने महिलाएं, अपनी बहनें महफूज नहीं है। उसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी भी महफूज नहीं है, क्योंकि वो चोरी करने को आवा हो जाते हैं। किसी भी हालत में उनको पैसा मांगता है क्योंकि ट्रक खरीदना है उनको। तो ऐसे मौके पे यही स्टेज है, यहाँ पे हम लोग, आप और हम साथ मिल के अगर कोशिश करेंगे, सिर्फ कानून से, देखो इनके ऊपर केस करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना चाहिए। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ड्रग्स में गया उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रग्स कंज्यूम करने के कगार पे है उनको तो हम वापस ला सकते हैं। जैसा अभी ये मौलाना साहब जो हमको स्पीच देंगे, मुझे मालूम है इसमें से कुछ ना कोई तो ड्रग कंज्यूम करने वाला जरूर है। अगर वो कगार पे रहेगा तो वहां से वो वापस आएगा, अपने वापस सोसाइटी में आएगा, अपने लोगों में वापस आएगा। तो उसको वापस लाने का आज ये काम हम लोग यहाँ से कर रहे वाले मौलाना की मदद के ऊपर से। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। सैराट करके एक मूवी आया था मराठी में, बहुत फेमस हो गया था। उसमें एक गाना भी था उसका नागराज मंजुळे करके प्रोड्यूसर है, आपने सुना, बहुत बड़ा आदमी बन गया अभी वो। उसको भी ऐसी लालच थी शराब की, इसकी उसकी, ऐसे कहा जाता है, अभी मुझे मालूम नहीं रियलिटी, ऐसे कहा जाता है शराब की। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने बुक्स पढ़ना चालू कर दिया, अच्छे लोगों के साथ संगत में रहना चालू कर दिया। जैसा आप लोग अभी यहाँ पे आके मौलाना का स्पीच सुन रहे हैं, वैसा उन्होंने अपने गुरु का स्पीच सुनना चालू कर दिया। एक गुरु माना एक को, वो इतना बड़ा आदमी बन गया अभी। मतलब मेरे उदाहरण देने का रीजन ये था कि अगर दिल ने चाहा तो हम वापस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वापस आ सकते। एकदम ही जब समझो जिसको ड्रग्स की ऐसी हालत लग गई कि वो बिना ड्रग्स से 5 मिनट भी नहीं रह सकता, उसका मुश्किल है वापस आना। लेकिन नॉर्मल जो अभी तक ड्रग्स इमीडिएटली स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि चरस गांजा से शुरू करते हैं। पहला तो गुटखा मावा ये खाना चालू कर देते, तभी आप बच्चों को रोकना चालू कर दो। आप सोचते अरे गए तो गुटखा खा रहा है, मावा खा रहा है। अभी हम लोग जब यहाँ पे आ रहा था, एक इंसिडेंट मेरे को बीट ऑफिसर ने बताया। उन्होंने एक जगह पे रेड किया था जहाँ पे हुक्का चलता है, मालूम है ना, हुक्का पीने के लिए सब लोग सोचते हैं कि हुक्का में क्या होता है, लेकिन हुक्का में बाद में हुक्का से फिर डिग्री बढ़ जाता है, फिर वो बाद में ड्रग्स में चला जाता है। तो वहाँ पे रेड किया तो एक लड़की मिली थी। लड़की को पूछा, उसको जब इंट्रोगेट करने इतने में उसकी माँ आई और माँ बोलती कि मेरी लड़की रूट के चली गई थी। आप मेरे को बताओ, जो रूट के लड़की चली गई थी वो हुक्का पार्लर में क्या कर रही है? और ऐसे टाइम में वो माँ ने उसको सपोर्ट करना चाहिए था क्या? उसकी लड़की थी। अगर वो लड़की इस तरह से अगर गलत रास्ते पे जा रहे थे, उसने एक्चुअली पुलिस का धन्यवाद मानना चाहिए था। वो लड़की को 2 बातें सुनाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। आज के पेरेंट्स का वही, अगर हम इतने फास्ट हो गए, इतना लाइफ इतना फास्ट हो गया, अपने बच्चों की तरफ अपने ध्यान देने को वक्त ही नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे आसान मैं तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपके बच्चों में आपको देखना है कि कुछ चेंज हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, कम से कम दिन का एक खाना, या तो दिन का खाना या रात का खाना बच्चों के साथ जरूर खाइए। आप इतना वक्त निकालिए बच्चों के लिए। जब आप खाना खाते, एक साथ में बैठ के खाना खाते, तो अपनी बातचीत होती है। और ऐसा कहा जाता है कि खाने के दावत जब चलते हम लोग खाना खाते हैं, उस वक्त ज्यादा करके झूठ नहीं बोला करते। बच्चों को तथा माँ को और बाप को, दोनों को भी बच्चों में जो चेंज आता है वो इमीडिएटली दिखता है। तो कम से कम दिन में एक बार उन बच्चों के साथ जरूर खाना खाइए। उससे फर्क ये पड़ता है कि आपके बच्चा अगर ये लाइन पे जा रहा है तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ेगा उसमें कुछ बदलाव आए, या तो वो शांत होना चालू हो जाएगा या एकदम एक्टिव हाइपर एक्टिव होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ चीज आता है तो इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। अपने पास डॉक्टरी इलाज भी है उसके ऊपर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, वहां से उसको वापस ला सकते हैं। पहली बात तो अपने को ये अपना एरिया में इस तरह से जन जागृति करना है, ये प्रोग्राम बार बार लेना है, जिससे कि अपने को पता चले कि अपने एरिया में ड्रग्स कंज्यूम नहीं करेंगे। इसका परिणाम, जब अपने एरिया में कोई ड्रग्स लेगा नहीं तो यहाँ पे ड्रग्स बेचने वाला कोई नहीं आएगा। अभी इसमें से कुछ लोग सवाल ये कर सकते हैं कि साहब आप ड्रग्स बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ते? इसका रीजन मैं ऐसा आपको बताता हूँ। ड्रग्स बेचने के लिए ड्रग्स बेचने वाला खुद नहीं आता है, जो कंज्यूम अपने में से जो भाई लोग हैं उसके पास 4 पुड़ी 5 पुड़ी उसके साथ ही बेच देता है। तो पकड़ा भी गया तो अपने यहाँ का एक छोटा सा पकड़ा जाता है, जो बेचने वाला वो वहीं पे रहता है। उसके लिए सबसे फायदा, अगर हम लोग यहाँ पे, आप जहर, मेरे को एक बात बताओ, जहर बेचने के लिए कोई आता है कि अपने एरिया में? कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जहर हम लोग खाते नहीं। उसी तरह से ये जहर है, ये स्लो पॉइजन है, इसको हम क्यों खरीदेंगे? इसी तरह से हम लोग अगर जन जागृति करते रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे, मौलाना लोग भी अपने फ्राइडे की जो नमाज रहती है उस वक्त भी बताते रहेंगे
क्योंकि एक दिन में एक रात में चेंज होने वाला चीज नहीं है। हम लोग 2 साल के कोशिश कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ मैं बोलता हूँ 2 या 5% थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट दिखा है। जो पहला खुले हम बैठते थे वो थोड़ा सा छुप के बैठते हैं, लेकिन जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितना जहर है, ये युद्ध है, ये हम लोग वॉर है जो पाकिस्तान और अपने दुश्मन कंट्री के साथ खेल रहे हैं, वो इजीली एकदम सस्ते में अपने पास ड्रग्स भेज रहा है ताकि अपनी नस्ल खत्म हो जाए। इसको अपने को यहीं से बाहर निकालना है, अपने को अपने प्रशासन का साथ देना है। प्रशासन के साथ रहेंगे तो अपना घर भी महफूज रहेगा, बाजू वाले का भी घर महफूज रहेगा, अपने इलाका भी महफूज रहेगा। दूसरी बात, ऐसा आप नहीं चाहते कि आपका घर का इंप्रूवमेंट हो जाए। हम क्या जिंदगी भर ऐसे घर में रहेंगे क्या? अगर अपना घर का इंप्रूवमेंट अपने को करना है, अच्छे घर में रहने को जाना है, अपने खुद के घर में रहने को जाना है, हम क्यों अपने गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे? अपने बलबूते पे हम कमा सकते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर ये नशे के इससे हम दूर रहेंगे तो अपना बेटा अपने साथ रहेगा, वो आज के कल कमाने को चालू हो जाएगा, उसका कमाई से हम लोग अपना घर लेके अच्छी जगह पे रह सकते हैं। तो कृपा करके आप अपने बेटों पे ज्यादा ध्यान रखिए। दूसरी बात, उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो इमीडिएटली क्या है, किसी न किसी तो बात कीजिए। आप ऐसा सोचते हैं कि शर्म से मेरा बेटा चरस गांजा पी रहा है, ये मैं जाके अब किससे बात करूं? आप उस वक्त शर्म से बात चुप बैठ जाते हो, फिर क्या हो जाता है, उसकी डिग्री बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा पीना चरस गांजा लेना चालू हो जाता है, फिर वो पाउडर लेना चालू हो जाता है, फिर मैट्रिक्स लेना चालू हो जाता है, फिर वो गोली आती है वो लेना चालू हो जाता है, तो अब काम से चला जाता है। तो कृपा करके अपने यंगस्टर को संभालिए। उसके बाद ऐसा भी होता है, ड्रग्स के नशे में ये लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको ध्यान में भी नहीं रहता क्या स्पीड में चला रहे, उनका कंट्रोल भी नहीं रहता, उसमें डेथ भी हो जाती है। ऐसे 2-3 वाक्य अपने यहाँ पे हुए। एक मैं आपको बताता हूँ, एक वाक्य है, आप सोचते हैं कि ड्रग्स का कंज्यूमशन का कितना लेवल तक अपने एरिया में कितना लो एज तक गया हुआ। देखो हमारे एरिया में वो परेरावड़े करके एरिया है, वहाँ पे 16-17 साल के 10 लड़के लोग बदलापुर गए थे अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए। आप सोचो 16-17 साल के लड़के थे, 10 के 10 16-17 साल के लिए, यहाँ से गए वहाँ पे उन्होंने बर्थडे केक मंगाया, बर्थडे किया, फिर बियर पीना चालू कर दिया। बियर पीने के बाद किसी एक दोस्त ने चरस लाया था, बियर के ऊपर चरस उन्होंने पिया, चरस गांजा जो भी नशीली पदार्थ था वो पिया, वो इतना कंज्यूम किया कि सबको आउट ऑफ मतलब कंट्रोल हो गया। उसमें से एक लड़का ट्रैक में सामने से ट्रेन आ रही है और चल के गया। अभी सोचो उसका क्या होने वाला है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है करके। और वो घर वाले यहाँ पे वो बाकी लोगों पे आरोप लगा रहे कि इन्होंने इसको मार के डाला होगा, पुलिस ने इसको अरेस्ट करना चाहिए इनको। फिर हमने जाके वो सीसीटीवी वगैरह देखा तो उसमें दिख रहा है अकेला घूम रहा है, नशे में जा रहा है। वो सब उनको पेरेंट्स को बताया था, वो तो उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो इसका मतलब देखो आप, एक बच्चा, एक यंग 16-17 साल का बच्चा, उनका जिंदगी उसकी चली गई, ट्रेन में ठोका, उसमें डेथ हो गई। ये क्यों हो गया? ड्रग्स की वजह से हो गया। उसके साथ में जो 7-8 बच्चे थे उनको भी बाद में फिर हमने रिहेबिलिटेशन का मदद लिया, बाकी लोगों को मदद लिया। अभी ऐसा सुनने में ऐसे उसमें से 3-4 बच्चे उन्होंने छोड़ दिया और अच्छे लाइन पे चले गए। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरह से हम लोग वापस इसमें लाए, मेन स्ट्रीम में लाए। उसी तरह से अब जब हम किसी को ड्रग्स से बाहर लाना चाहते हैं तो उसका माइंड ऑक्यूपाई करना चाहिए, जरूरी है। हम देखो एक सब साइड से हम लोग कोशिश करते रहेंगे तब अपने को इसमें सक्सेस मिलेगा। हम केवल एक को लेक्चर देंगे तुम ड्रग्स मत पियो, ड्रग्स मत पियो, ड्रग्स मत पियो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको उसको मोटिवेट करना चाहिए, हमको उसको रास्ता दिखाना चाहिए। आपने देखा हुआ कल ही एक आया था, न्यूज आया था, यूपीएससी का एक एग्जाम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, मोहम्मद अशरफ करके बच्चा, हैदराबाद का, मदरसे में पढ़ता था। मदरसे में पढ़ के उसने वो क्लियर किया, उसका 1032वां रैंक है, कल का न्यूज में बोल रहा हूँ। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी अगर IAS बन सकता है, मतलब कलेक्टर की परीक्षा पास हो सकता है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? तो ये मोटिवेशन हमको अपने को बच्चों पे देना है कि भाई किसी भी तरह से आप इस दिशा में जाए। हमने अजमेरी मस्जिद में भी प्रोग्राम लिया था, उसमें भी हमने यही लोगों को बताया कि आप कैसा भी करके, आप सोचो मदरसे में पढ़ने वाला लड़का अगर पुलिस ऑफिसर बनता है तो कितना अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा, जिसने धर्म की पढ़ाई की है। कोई भी धर्म बुरा सिखाता नहीं, जिसने धर्म की पढ़ाई की है वो अगर लड़का पुलिस ऑफिसर बनता है तो डेफिनेटली अच्छा ही पुलिस ऑफिसर बनेगा। तो इसी तरह से आपको अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उसको दूसरा डायरेक्शन दीजिए, बच्चों के लिए टाइम दीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आप पैसा तो बहुत कमाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा साहब, तो आप बच्चों को टाइम दीजिए, दिन में एक बार तो उसके साथ में खाना कीजिए। और जहां पे भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप जरूर हमसे बात कीजिए, हम हर तरह से आपको मदद करना है। लेकिन अपने को ये वॉर जो है, ये वॉर एक साथ में लड़ना है। थैंक यू, जय हिंद।